सम्राट जी तो बने हुए हैं, बुलडोजर बाबा बनने का खिताब हासिल करने में लगे हुए हैं। अगर डीजीपी साहब का ये बयान है कि तुम उसे आत्महत्या मान लो, उसके परिवार को अपमानित करते हैं, तो आप किस पर भरोसा रखेंगे? आंदोलन कर रहे हैं, मार्च निकाल रहे हैं ताकि हमको सुरक्षा की गारंटी दी जाए, हमारे लिए फ्री हॉस्टल्स हो, वहाँ पे वार्डन हो, सीसीटीवी कैमराज हो, ये सब चीजों की मांग कर रहे हैं। हमें भी ऐसा डर लगता है कि कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। हमारे घर वाले हमसे डेली फोन करके पूछते हैं कि क्या है, कैसा चल रहा है, ठीक हो, नहीं तो घर आ जाओ। हमें फोन आते हैं घर से वापसी आने का। फुल आवाज उठाया हमने राज्यपाल के अभिभाषण में, सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन नहीं होंगे तो यह सरकार बात नहीं सुनेगी। आदाब नमस्कार, मैं हूं सालिक, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। अभी हमारी मौजूदगी पटना के बुद्धा स्मृति पार्क के पास है और हमारे पीछे देखिए किस तरीके का नजारा है। बेटी बचाओ न्याय यात्रा आज से शुरू हो चुकी है और ये यात्रा आज यानी 3 तारीख से शुरू होकर के 10 तारीख तक चलेगी और आखिरी दिन यानी 10 तारीख को गांधी मैदान से ये काफिला चलेगा और विधानसभा का घेराव करेगा। जी हाँ, नीट छात्रा मामले में अब न्याय को लेकर के लगातार सड़कों पर लोग हैं और मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द न्याय दिलाई जाए। और सीधे तौर पर यह भी कहना था कि सीबीआई पर भी हमें भरोसा नहीं है, इसमें सिटिंग जज खुद इसकी नेतृत्व करे तब जाकर के हम लोग इसको मान देंगे। सीधे तौर पर हम जुड़ेंगे और यहाँ के लोगों से भी जानेंगे कि क्या कुछ मामले हैं और क्या आगे की रणनीति है। क्या मांगे हैं? देखिए, हमारी मांगे हैं जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल और प्रीफेक्ट पीजी हॉस्टल में नीट छात्रा के साथ दुष्व्यवहार रेप करके और उसको मार दिया गया, उसको लेकर हम लोग 3 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक एक न्याय यात्रा निकाले हैं एपवा और आयशा के द्वारा। मैं छात्र संगठन आयशा से हूं, पटना विश्वविद्यालय का स्टूडेंट, और हमारी यही मांगे हैं कि उस पे उच्च स्तरीय जांच हो ताकि जो रेपिस्ट है, जो उस रेपिस्ट के द्वारा प्रेरित किए गए, जो उनके प्रेरित परिवार है, उनको न्याय मिले। ये तमाम मांगों को लेके हम लोग चल रहे हैं। इस यात्रा को किस तरह लेके चलना चाहेंगे? हम लोग आज जन सुनवाई से बेटी बचाओ न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं। नाम बेटी बचाओ इसीलिए क्योंकि इसी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। पढ़ने लायक तो बेटियां रही नहीं, तो हम बेटी बचाओ का नारा लेकर के न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। कल जहानाबाद में पतियामा गांव, जो मृतिका गायत्री है, उनके परिवार के साथ वहां से हमारी यात्रा निकलेगी और वो अरवल, जहानाबाद, गया होते हुए मगध के और भी जिलों में जाते हुए 9 तारीख को पटना में ये मार्च आएगा और पटना के कई इलाकों से गुजरेगी जहाँ पे यंग लड़कियाँ रहती हैं, पढ़ाई करती हैं और इस तरह के असुरक्षित तरीके से रह रही हैं। और 10 तारीख को हम एक प्रोटेस्ट मार्च का आयोजन किए हैं जिसमें विधानसभा भी चल रही होगी और हम विधानसभा का घेराव करेंगे। और हमारी यही अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, मृतिका का परिवार और उनके साथ के जितने भी लोग इस केस में चाहते हैं कि जल्द से जल्द न्याय हो। न्याय प्रिय लोग बिहार के इस यात्रा से जुड़े हैं, खासतौर से महिलाएं और यंग लड़कियां। और इस तरह 10 तारीख को पटना में ही हमारा ये कार्यक्रम समाप्त होगा और आशा है कि कार्यक्रम के साथ साथ तब तक ये भी पता, सरकार ये सीबीआई की जांच शुरू हो चुकी है, वो बता दें कि भाई असली अपराधी कौन है और उनका खुलासा जो सरकार जल्द से जल्द कर दे। किन मांगों को लेकर के बैठे जिनके अभी सीबीआई जांच चल रही है? उम्मीद करती है कि सीबीआई जांच भी आ जाएगी। देखिए, उम्मीद तो पटना की पुलिस से भी था कि वो मामले की तहकीकात करेगी और लड़की को न्याय दिलाएगी। उसके बाद हमने देखा एसआईटी बनी, उसके बाद सीआईडी को सौंपा गया, अभी सीबीआई को सौंपा गया है। अच्छी बात है, सीबीआई को दिया गया है, ये अच्छी बात है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि सीबीआई को जिस समय ये केस सौंपा गया है उससे पहले जो साक्ष्य जुटाने का काम था, जो अनुसंधान का काम था, इसमें पुलिस ने जितनी लापरवाही बरती है या सचेतन उन साक्ष्यों को उसने छोड़ दिया है ताकि अपराधी जो है उन साक्ष्यों को मिटा दे,
इससे लगता है कि सीबीआई भी कितने दिनों में किस निष्कर्ष पर पहुंच पाएगी कहना मुश्किल है। और दूसरा कि हम देख रहे हैं कि पटना की सरकार हो या दिल्ली की सरकार हो, नारा जरूर ये बेटी बचाओ का देती है, लेकिन ये लगी हुई अपराधियों को बचाने में। एक के बाद एक घटना हम देख रहे हैं कि ऐसी ही घटना हो रही है। इसलिए हमारी मांग है कि नीट छात्रा के न्याय के लिए ये जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट अपने निर्देशन में इस पूरे मामले को, जो सीबीआई की जांच हो रही है, उसकी देख रेख सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में हो। लड़की के परिवार वाले भी यही मांग रहे हैं। वो हाई कोर्ट में गए भी थे, हाई कोर्ट ने अभी मना कर दिया है, लेकिन मैं तो कहूंगी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इनको स्वतः संज्ञान इस मामले का लेना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक नीट की छात्रा का मामला नहीं है, ये एक प्रतीक है कि राजधानी के भीतर भी बेटियां असुरक्षित हैं। राजधानी के भीतर भी वो मार डाली जा रही है और महीना दिन लगभग होने को है, अभी तक कुछ भी हासिल नहीं कर पाई है यहाँ की पुलिस। इसलिए इस मामले को गंभीरता से लिया जाए और न्याय मिले छात्रा को। उस न्याय के लिए ही आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आप एक लड़की हैं और यहाँ पे रह के पढ़ाई कर रही हैं, तो कैसा महसूस करती हैं पढ़ाई करने में? इस तरीके की घटनाएं घट रही है लगातार लड़कियों के साथ। देखिए, जिस तरीके की मतलब हम गांव के छोटे कोने से आते हैं, हर लड़कियां गांव के छोटे कोने से आती हैं, वो एक सपना लेके आती हैं कि शहरों में आएंगे, पढ़ेंगे, अपनी जो सपना होती है किसी का डॉक्टर बनने का, किसी का वकील, किसी का इंजीनियर, तो उसके लिए वो पैसा देती हैं। बड़े बड़े कोचिंग सेंटर देख लीजिए, उसमें वो पैसा देती हैं। ऊपर से हॉस्टल में रहती है, उसमें भी अच्छा खासा पैसा लग ही जाता है। फिर भी देख रहे हैं कि हॉस्टल में सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती है। किस तरीके से नीट की तैयारी कर रही छात्रा गायत्री के साथ रेप हुआ, फिर परफेक्ट कोचिंग की छात्रा, उनके साथ भी रेप की केसेस आई जा रही हैं। उस तरीके से हमें भी ऐसा डर लगता है कि कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। हमारे घर वाले हमसे टेलीफोन करके पूछते हैं कि क्या है, कैसा चल रहा है, ठीक हो, नहीं तो घर आ जाओ। हमें फोन आते हैं घर से वापसी आने का, पर फिर भी डर का माहौल है, एक डर का माहौल है। फिर भी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, मार्च निकाल रहे हैं, ताकि हमको सुरक्षा की गारंटी दी जाए। हमारे लिए फ्री हॉस्टल्स हो, वहाँ पे वार्डन हो, सीसीटीवी कैमराज हो, ये सब चीज़ों की मांग कर रहे हैं। सरकार को तो मान लीजिए जिस सोसाइटी में एक लड़की, एक महिला खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती, उस समाज में कभी विकास हो सकता है क्या? आधी आबादी तो महिलाएं की ही है, और महिलाओं के साथ ही ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है, दरिंदगी की जाती है। उस समाज में महिलाएं एकदम जो निकल भी रही है कोनों से, उसको भी दबाया जा रहा है। इस तरीके की देखी जा रही है। आप एक लड़की हैं, पटना में पढ़ाई करना कितना मुश्किल होता जा रहा है आज के दौर में, जिस तरीके की घटनाएं घट रही हैं। आज के दौर में बिहार में जो है, खासतौर पर महिला शिक्षा और महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा संकट के दौर से हमको लग रहा है कि गुजर रहा है पूरा बिहार। और ऐसे में ही जो आप देख रहे हैं कि मौजूदा समय में हाल ही में जो नीट छात्रा गायत्री के साथ जिस तरीके से जिस संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई, ठीक उसी इर्द गिर्द में औरंगाबाद की बेटी जो है, परफेक्ट पीजी हॉस्टल्स की जो छात्रा थी, उनकी भी उसी तरीके से संदिग्ध अवस्था में हत्या का मामला सामने आया है। ऐसे लगातार जो हम देख रहे हैं कि खगड़िया में 5 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी हो जाती है। तमाम तरीके से आप मधेपुरा में आप देखिए कि एक माइनॉरिटी महिला जिसके 6 बच्चे हैं, और वो महिला को बंधुआ मजदूरी मना करने की वजह से कुछ जो सामंती वर्चस्व जो वहाँ के लोग थे, वो उनका अपहरण करते हैं। काफी दिनों बाद उनकी जो है गैंग रेप करके उनकी हत्या कर दी जाती है। ऐसे लगातार केसेस जो है बिहार में बढ़ रहा है। और बिल्कुल, ये जो है चुनाव से पहले महिला को 10,000 रुपया देने की बात की है, चुनाव के ठीक बाद लगातार जो अत्याचार, हिंसा और बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है। इस सरकार साफ साफ जो तमाम अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, उन लोगों को बचाने का ये ठेका लिए हुए हैं। और इसी ठेका की वजह से जो निकम्मी सरकार है, जिसकी भेंट चढ़ाई जा रही है आज बिहार की बेटियां, इसी वजह से आज आयशा और अफवाह का
जो है जन सुनवाई बुद्ध स्मृति पार्क के स्थल पर किया जा रहा है। इस जन सुनवाई के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि लगातार जो बिहार में बढ़ रही महिला हिंसा, अपराध और बलात्कार के खिलाफ में हम पूरे तरीके से जहानाबाद जो नीट छात्रा गायत्री का आवास है वहां से हम लोग का पद यात्रा निकलेगा। यह न्याय यात्रा महिला न्याय के लिए निकलेगा और हमारा ये यात्रा जहानाबाद, नालंदा, नवादा, गया, औरंगाबाद और अरवल होते हुए 9 तारीख को पटना महानगर में भी इस यात्रा को पूरा किया जाएगा। ठीक 10 फरवरी को विधानसभा के समक्ष हम लोग का ये जो न्याय यात्रा है उसको करते हुए सरकार से ये सवाल का जवाब मांगेगी कि तमाम जो महिलाएं हैं बिहार भर में, खासतौर पर जो छात्राएं हैं जो दूर दराज से आकर के तमाम बिहार के शहरों में जो है आकर के जिलों में रह करके पढ़ाई करती है, उनके लिए आपको सरकारी छात्रावास मुहैया कराया जाए। तमाम जो पीजी हॉस्टल्स है, जो खासतौर पर गर्ल्स हॉस्टल में जो घटनाएं सामने में आ रही है, जो छात्रा को न्याय नहीं मिला, अब जो है आप कह रहे हैं कि जो है कल सब लोग छात्रा के गांव से लोग यात्रा करेंगे। बिल्कुल, यहाँ से ही आप जन सुनवाई देख रहे हैं। जन सुनवाई आज हो रहा है और पहले भी लगातार इस जगह पे हम लोगों ने आंदोलन किया है। जन सुनवाई के बाद आज ही यहाँ से यात्रा निकलेगी और लगातार 10 दिनों तक, 1 सप्ताह तक घूमते हुए 10 तारीख को पुनः गांधी मैदान से एक बड़ी गोलबंदी से विधानसभा के समक्ष हम लोग प्रदर्शन करेंगे। एक बड़ी ताकत पटना की सड़कों पे उतरेगी और इस सरकार से हिसाब और जवाब मांगेगी। विधानसभा का घेराव करने की जरूरत नहीं है, जबकि आप खुद विधानसभा में अपनी बात वहां पर रख सकती मजबूती के साथ। तो विधानसभा में क्या जनता विधानसभा का घेराव नहीं करती? मजबूती के साथ तो मैंने अपने सवाल को रखा है। बिल्कुल आवाज उठाया हमने। राज्यपाल के अभिभाषण में सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन नहीं होंगे तो यह सरकार बात नहीं सुनेगी। सम्राट की पुलिस पे भरोसा नहीं है क्या? बिहार पुलिस पे आप सम्राट जी तो बने हुए हैं, बुलडोजर बाबा बनने का खिताब हासिल करने में लगे हुए हैं। अगर डीजीपी साहब का ये बयान है कि तुम उसे आत्महत्या मान लो, उसके परिवार को अपमानित करते हैं, तो आप किस पर भरोसा रखेंगे? वो कहते हैं कि सीबीआई जांच में धकेल देंगे, बरसों बरस दौड़ते रहना, न्याय लेते रहना, तो आप किस पर भरोसा करेंगे? इसलिए ये तो सीबीआई बताए। अगर सरकार भेजती है और सीबीआई एक्सेप्ट भी करती है, तब भी हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और या तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सिटिंग जज से आप इसकी जांच कराइए। आप लोग जैसे इस बेटी के लिए लड़ाई के लिए निर्णायक भूमिका तो पहुंचाइएगा, जैसे सिर्फ राजनीतिक माहौल बना करके छोड़ दीजिएगा। आप लोग अगर जानते होंगे तो बालिका गिरिकांड जो मुजफ्फरपुर का था, इसी तरीके से लगातार उसे दबाने की कोशिश की गई, मगर उस प्रश्नों को लेकर के लगातार हम लोगों ने पटना की सड़कों पे आंदोलन और संघर्ष किया और उन बड़ी मछलियों को जेल में डालने के लिए मजबूर किया हम लोगों ने। इसलिए इस लड़ाई को भी अंजाम तक पहुंचाएंगे। सीबीआई तो अभी तक जो की है वो भरोसा नहीं है। इसलिए हम लोगों ने ये मांग किया है कि सिटिंग जज, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हो चाहे हाई कोर्ट के हो, उनके नेतृत्व में सीबीआई जांच अब करवाइए।